नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं हंसलीला न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। ब्रजभूषण शरण के पक्ष में आया हरियाणा कुश्ती संघ। हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच ने महावीर फोगाट परिवार पर लगाया आरोप। कहा, फोगाट परिवार कुश्ती संघ पर करना चाहता है कब्जा। कोच ने भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पर भी पहलवानों को भड़काने का लगाया आरोप। प्रदर्शन करने वाले पहलवानों पर भी लगाया आरोप। कहा, फंक्शन और कार्यक्रम में आने के लिए भी पैसे लेते हैं पहलवान। सरकारी अधिकारी हैं बजरंग पुनिया, बिना रेलवे की अनुमति के बैठे धरने पर। एक तरफ जहां भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कुश्ती खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा कुश्ती संघ सांसद ब्रजभूषण शरण के पक्ष में आ गए हैं। हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच ने महावीर फोगाट परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि महावीर फोगाट का परिवार कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहता है। इतना ही नहीं, राकेश कोच ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश हुड्डा और कांग्रेस पर भी खिलाड़ियों को भड़काने के आरोप लगाए हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों पर भी राकेश कोच ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि यह खिलाड़ी फंक्शन और कार्यक्रम में आने के लिए पैसे लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ बजरंग पुनिया सरकारी अधिकारी हैं और बिना रेलवे की अनुमति के धरने पर बैठे हैं और बजरंग पुनिया के कहने पर ही रेलवे के खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने में शामिल हैं। उनका यह भी कहना है कि खिलाड़ी विनेश और साक्षी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ और बाकी लड़कियों के साथ कैसे गलत हो सकता है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर चल रहे धरने में केवल महावीर फोगाट के परिवार के सदस्य ही शामिल हैं। राकेश कोच ने इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। उनका कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं, इसलिए खिलाड़ियों को भड़काया जा रहा है। उनका कहना है कि भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण कुश्ती के खेल को बढ़ावा दे रहे हैं और उन पर लगे तमाम आरोप झूठे हैं। अगर सही ढंग से जांच हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों हो रहा है ये बात? दूसरी बार जंतर मंतर पर मजबूर बैठ हो गए पहलवान। ये लड़ाई जो है ना, फेडरेशन को कब्जाने की लड़ाई है। ये तो ब्रजभूषण शरण जी को हटा के और खुद फोगाट परिवार इस पर कब्जा करना चाह रहा है और इसके पीछे जो ताकत है वो कांग्रेस की है, जो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को हजम नहीं हो रही कि हमारे बेटे को क्यों हटा दिया गया। कोड ऑफ कंडक्ट जो स्पोर्ट्स का कहता है वो 11 साल नहीं 12 साल होते हैं, 3 बार प्लान होती है, 4 साल की 3 प्लान होती हैं। उसमें दीपेंद्र हुड्डा प्रेसिडेंट रहे हैं हरियाणा के। अब वो बन भी नहीं सकते, लेकिन उनको एक अंदर से पीड़ा है कि पहलवान जो हरियाणा के हैं वो मेरे साथ थे, आज मेरे से दूर होकर चले गए हैं। तो कहीं राजनीति इसमें हो रही है और पहलवानों का वर्चस्व और अपने केवल एक जाति को बदनाम करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा का ये गेम है कि जाट समाज को बदनाम करो, जाट समाज हमारे साथ हो जाए। तो ये इनकी रणनीति है। पहलवान तो मोहरा है और जो बबीता जो बात कर रही है वो तो इस कमेटी की मेंबर रही है। गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, कमेटी से बड़ी सरकार की कमेटी जो है वो काम कर रही है। 7 आदमियों की कमेटी है, सारे ही स्पोर्ट्समैन हैं और उसमें हमारी मैरी कॉम क्वालिटी एक हिंदुस्तान की जान और शान है, जिसमें अपने योगेश्वर दत्त थे। वो तो कह रहे हैं कि एक तरफा हुई है। एक तरफा नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि वो स्पोर्ट्स रेसलिंग से जुड़े हुए केवल एक उसमें योगेश्वर है, बाकी तो अलग अलग स्पोर्ट्स के हैं। बबीता फोगाट तो की तो बहन खुद शिकायत करता है। 11 साल तक बबीता, साक्षी, विनेश, उसकी बहन, अन्य और खिलाड़ी रहे, यानी कि करैक्टर उनका तो बढ़िया और पूरे हमारे हरियाणा की लड़कियों का करैक्टर खराब इन लोगों ने बता दिया कि 100 लड़कियों के साथ, 50 लड़कियों के साथ, 200 लड़कियों के साथ नेताजी ने गलत काम कर दिया। ये कितनी घिनौनी हरकत इन लोगों ने की है। पूरी हरियाणा को बदनाम करने का इन्होंने काम किया है। क्या वो ऐसा काम होता था तो 11 साल तक ये सबसे ज्यादा कैंप मर रहे हैं, इनके साथ होना चाहिए था। फिर तो ये तो कहते हैं हम तो पाक साफ हैं, हमारे साथ तो किसी की हिम्मत नहीं है, दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा अत्याचार होता रहा, हमारे को लोग बताते रहे, ये इनका काम है। अब शरण साहब क्या कर रहे हैं? शरण साहब ने कहा है, आप लोग शरण साहब ने बोला है जांच जो निष्पक्ष हो, कोर्ट जो हमें आदेश देगा, जो हमारे पर एफआईआर करेगा हम उसके लिए तैयार हैं, हमारे जांच करेगा हम उसके लिए तैयार हैं। हम किसी चीज से भाग नहीं रहे। अगर हमने गलत किया है तो हम फांसी चढ़ने के लिए तैयार हैं। तो पैरेलल कोई मीटिंग भी कर रहे हैं आप लोग? कोई मीटिंग नहीं है। नेताजी ने कहा है जो सरकार करेगी हम उसके फैसले पर अटल रहेंगे। नेताजी दिल्ली में ही है और पिछले 3 दिन से दिल्ली में है। ऐसा नहीं है, वो पूरा फेस कर रहे हैं इसको। और वो उन्होंने कहा, मैंने पूछा सर ऐसा क्यों? बोले कोच साहब अगर हम गलत होंगे तो हम फांसी पे चढ़ जाएंगे, हमारी बहन बेटियां आई है। जिस दिन से दीपेंद्र हुड्डा हटे हैं उसी दिन से हरियाणा में ही इन्होंने एक जागृति शुरू करी कि इन लोगों को हटाओ। बजरंग पूनिया खुद बोलता राकेश एक नकली जनरल सेक्रेटरी बना है, बोलता राकेश एक नकली जनरल सेक्रेटरी बना है। उसको ये मालूम होना चाहिए, जब आप मेडल लेके आए थे
तो लोगों ने कितना आपका जोर शोर से स्वागत और सम्मान किया था। आप में एटीट्यूड इतना है, जब आप कहीं जाते हैं तो आप पैसे फिक्स करते हैं। कोई भी खिलाड़ी इस लेवल का 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ये तो इनका स्टैंडर्ड है। किसी के घर जाएंगे तो पैसे चाहिए, किसी के फंक्शन जाए तो पैसे चाहिए। फिर इनका मैनेजर बात करता है, फिर ये बात नहीं करते। इतने हाई क्वालिटी हो जाती है इनकी एक मेडल पे। फिर अपने मेडल ये लेके आते हैं, देश का नाम रोशन एक दिन हुआ, लेकिन सालों साल इनको क्या क्या मिला? घर, गाड़ी, पैसे, क्या नहीं दिया हरियाणा गवर्नमेंट ने। और ये रेलवे में है, सुनो, रेलवे का अधिकारी सरकार का अधिकारी है और धरने पे बैठे हैं। तमाम रेल 40 नहीं 90% रेलवे का पहलवान बजरंग पूनिया के कहने से वहां बैठा है। क्या परमिशन ली इन लोगों ने? और क्या रेल मंत्रालय इनको परमिशन दे रहा है कि हमारी सरकार के खिलाफ आप धरना प्रदर्शन करें? ऐसा कोई नियम है दुनिया में? सरकार के खिलाफ नहीं, वो बृजभूषण शरण और भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ। वो भी एमपी बीजेपी के हैं, वो बाद में तो नेता हैं कुश्ती संघ के, लेकिन वो तो एमपी है 7 बार के। लेकिन कोच साहब, हरियाणा की खापे, हरियाणा के अखाड़े अब पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर हरियाणा की खाप एक 360 का जो प्रधान हमने तो कभी सुना नहीं, कौन है वो बताऊंगा। 360 का प्रधान वहां बैठा है। बाकी भी तो वही खाप हमारी बेटियों के लिए जो झूठ बोल के उन्होंने पिछली बार एक आंदोलन किया था, वो 4 आदमी जाकर मंत्री से मिलकर आंदोलन खत्म, चारों ने शुरू कर दिया। आज भी वही काम किया है। बबीता का परिवार, बजरंग उनका महावीर फोगाट का दामाद, वही लोग तो बैठे 3 लोग, 5 मान है ही नहीं उनके साथ कोई, उनके ही परिवार के लोग वहां बैठे हैं। फिर अखाड़े वाले क्यों जा रहे हैं? अखाड़े वाले तो मजबूरी में जा रहे हैं कि बजरंग कभी हमारे किसी बच्चे का मेडल आ जाए, नौकरी लगवा दे। वो तो बजरंग के उसमें जा रहे हैं कि रेलवे में नौकरी लगवा देगा बजरंग, इसलिए अखाड़े वाले उनसे। खाप वाले क्यों? खाप वाले केवल हमारी बेटियों के साथ जाती हुई है, गलत हुआ है, 1 लोग 2 लोग वहां नॉमिनेट कर दिए, भाई जाके आओ अपनी बेटियों का पक्ष पूछ के आओ। अब वो कोर्ट में ही चले गए, जब बजरंग हर को कोर्ट से विश्वास ही नहीं है, सरकार से विश्वास नहीं है, यानी कि वो तो कहे हमने जो कह दिया वो सही, बाकी इस देश में सभी ईमानदार हैं जिसको चोरी का मौका ना मिले। तो बजरंग पूनिया ने तो पूरी बेटियों को, पूरे हरियाणा की, पूरी हिंदुस्तान की बेटियों को बदनाम करने का काम किया है। केवल विनेश फोगाट ठीक, साक्षी ठीक, उसकी सिस्टर ठीक, बाकी सारी चोरियों का कैरेक्टर इन्होंने खराब बता दिया। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य नहीं और क्या है? उनके साथ सबसे लंबे समय तक वो उसमें रही हैं, तो उनके साथ तक कुछ नहीं हुआ और सारी चोरियों के साथ गलत काम हो गया। एक लड़की जो अभी पता नहीं, नाम तो उसका नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इधर उधर खबरें आई हैं, वो उस लड़की ने स्वयं 16 में मुकदमा दर्ज कराकर 50 लाख रुपया एक आदमी से ले लिए। 3 उसकी डेट ऑफ बर्थ हैं, उनके प्रूफ हैं। बजरंग पूनिया विद 99% पहलवान कम से कम भी 2। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हंस लीला न्यूज।